शरद भाई आपसे जरा एक दो चीजें जल्दी से समझ लो। एक मतलब बिटवीन दी लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। घोसी में पीस पार्टी के और जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी, इन दोनों के मुस्लिम कैंडिडेट वहां इलेक्शन लड़े में, इलेक्शन की दौड़ में थे। एक साहब को 800 वोट, एक साहब को 1000 वोट, मतलब वो मुस्लिम मतदाता जो 90,000 है उसने भी उनको उनकी जगह बता दी कि भाई ये क्योंकि आप भी समझते हैं 800 और 1000 वोट कोई समाज का वोट नहीं मिला होगा, किसी कोई व्यक्ति अगर एक्टिव होगा। और इन ये तो किसके हाँ शरद भाई, और किसके प्रॉन्ट पे खड़े हैं ये भी मैं जरा एक दो चीजें जल्दी से आपको पूछ लो। ओम प्रकाश राजभर जी भी वहां जाके ताल ठोक रहे थे। उनकी भाषा अजीब थी। वो पहले योगी जी को कहते थे कि इनको मठ भेज देंगे, अब वो अखिलेश यादव को कह रहे थे कि इनको वहां भेज देंगे। मतलब वो हर एक के बारे में अपशब्द बोलते हैं। और आपसे एक चीज और पूछते हैं, इंडिया ने क्या जाति का बंधन तोड़ दिया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि घोसी में सारी जात के वोट सुधाकर सिंह को मिले। दो तीन चीजें एक साथ शरद भाई। बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो ये है कि जहां तक इनका सवाल है पीस पार्टी और ये जो जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी, ये दोनों बड़ा क्लियर कट है कि ये किसके कहने पे खड़े हैं, ये रूलिंग पार्टी के कहने पे खड़े हैं, ठीक है। और खास तौर से इसीलिए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है, बीएसपी को किस तरीके से इंटिमिडेट करके, डरा धमका करके चला रहे हैं काम। तो उनका पूरा मकसद यही रहा है कि इन लोगों को भी जो है कि कैंडिडेट खड़ा करो तो कुछ मुस्लिम वोट कटेगा, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि मुस्लिम वोट किसी हालत में जो है कितना भी पसमंडा पसमंडा चिल्ला ले लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स ने देखा है किस तरह से यूपी में खुलेआम वो टारगेट किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। पहली चीज तो ये बड़ी स्पष्ट है। दूसरा, आपने सवाल किया कि ये जो ओम प्रकाश राजभर के बारे में, ओम प्रकाश राजभर को पता नहीं क्यों पार्टीज बड़ी सीरियसली ले लेती हैं। उनका उनका जो पूरा वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि वो सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं और पावर के चक्कर में रहते हैं। और वो भी इतने, जिस तरीके से वो करा है उन्होंने पूरा खेल, उसमें अब उनके जो जाति के लोग हैं उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अकेले वो राजभर नेता तो है नहीं, और भी लोग हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है कि उनका जो एक्सपोजर इस तरीके से, और बीजेपी ने उनको वाह वाह, मतलब वो प्रधानमंत्री भी उनको उनकी वाह वाह कर रहे हैं, गृह मंत्री तो अमित शाह तो उनको बिल्कुल गोद में बैठा ले हुए थे। तो मिल गया उनको सबक, और बड़ा जरूरी था ये चीज समझना, क्योंकि ये दिखला करके, और जिस तरह की उनकी जुबान है वो तो देखिए आज इनके, वो कल वो उनका जहाँ उल्लू सीधा हो नहीं हो, अभी तो वो मोदी को भी कहने लगेंगे ही। उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस, उनकी सब कुछ सीमित है अपना माल कैसे खटे, बस जी। तो ये एक्सपोज हो गया। दूसरा जो आपने तीसरा सवाल किया कि सब जातियां, बिल्कुल सही कहा आपने, जाति में भी पर्टिकुलरली जो सारा खेल था बीजेपी का पिछड़े जातियों का, और ये माना जा रहा था कि जो अति पिछड़े हैं वो बड़ी तादाद में जा रहे हैं बीजेपी के पीछे, क्योंकि मोदी ने ऐसा गेम खेला है कि उन्होंने वो तोड़ लिया उनको। ये सब वो मायावती का वोटर था जो अति पिछड़े जाति के लोग हैं, जो बिखर गया है, जो देखते हुए कि उनको दिखने लगा कि मायावती का तो कोई पुरसा हाल नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उनको इंटरेस्ट है केवल अपनी जो दौलत से बचाने का, बाकी उनको दलितों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह, जिनकी की पर्सनल रेपुटेशन जबरदस्त रही है वहां पे, किन्हीं वजहों से पिछली बार उनका टिकट कट गया हो समाजवादी पार्टी से, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि वो आज भी उनकी पॉपुलैरिटी, और ये इसमें देखिए, इसमें केवल समाजवादी पार्टी और इंडिया का रोल नहीं है, इसमें सुधाकर सिंह का पर्सनल वो भी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्तर पे उनकी बड़े ये उच्च जातियां, पिछड़ी जातियां, तो और यहाँ तक दलित उनको सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है, आप 63,000 वोट कोई मामूली मार्जिन नहीं है, या असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट में तो हो जाता है लेकिन यहाँ नहीं। और वो करके उन्होंने दिखाया है, और ये बता रहा है कि योगी जी और मोदी जी और अमित शाह कितना भी प्रयास कर लें ये फोड़ने का और तोड़ने का, लेकिन उनकी नहीं चल पाई है। तो उनके सारे फ्रंट्स पे ये फेलियर है। और गवर्नमेंट जो रेवड़ी बांटती है दूसरों को, मैं रेवड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट दूसरों को तो कहती है रेवड़ी जब दूसरा कोई अगर देता है, और ये खुद देते हैं तो भला कर रहे हैं, किसानों का बड़ा भला सम्मान कर रहे हैं, गरीबों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं राशन बांट के, तो वो भी इनका फेल हो गया। इनका जो बेनिफिशियरी वाला कार्ड था
वो वाला कार्ड आनंद जी वो बड़ी बुरी तरह फेल किया है। उनको उसी के सहारे पूरी उम्मीद थी कि बेनिफिशियरी वाले के उस पे जो गरीब तबका है वो उनकी तरफ झुक जाएगा। जी ये सामने जी बात आ गई, उनके भी जी उन गरीबों को भी समझ में आ रहा है कि ये जो उज्ज्वला स्कीम में आपने इतना वो कम कर दिया, ये सिलेंडर का प्राइस, बाकी भी प्राइस कम किया सिलेंडर का 200 इलेक्शन के जस्ट पहले, उसका क्या मतलब है? जी लोगों की समझ में आने लगा है। बोले कि ठीक है, इसका पहले आप बढ़ाते हैं दाम, उसके बाद आप दिखाने के लिए कम करते हैं, जिससे लुभाने के लिए। तो ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं और मुझे लगता है लोगों के दिमाग में अब ये भी धीमे धीमे समझ में आ रहा है किस तरह ये सरकार सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलीव करती है और कुछ चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जैसे अडानी, उनका भला करने में लगी है, गरीबों का भला करने में नहीं लगी। हाँ शरद भाई, एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं, कभी कभी लगेगा ना कि अच्छा खाना खा रहे हैं उसमें कंकड़ नहीं आना चाहिए, लेकिन बाकी जगहों पे इंडिया ने मोर और लेस वो किया। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट कहीं नहीं दिया, कांग्रेस ने, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में जाके वो इलेक्शन बागेश्वर का लड़ी है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 637 वोट मिले हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि है बहुत मामूली बात, और आप अगर 637 वोट पा रहे हैं तो इसका मतलब आप रेकनिंग में नहीं थे, आपने जो भी लड़ा। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन के बाद एक रीअलाइनमेंट फिर से होगा? और आप, जैसे हमें लगता है कि अब अखिलेश ज्यादा फर्म विकेट पे हैं, अखिलेश ज्यादा फर्म नीति, मतलब ठोस होके सामने से लीड करने का जो था ना कि थोड़ा रिलक्टेंसी थी उसमें। और एक चीज और, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि कहीं एक स्ट्रेटेजी बीजेपी की तो नहीं है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर जैसे लोगों को अप्रासंगिक बना दो, उनको ऐसा कर दो कि वो कहीं के ले जाने लायक ही न रहे, और ये आप असंभव ना मानिए। नहीं, मुझे नहीं लेकिन लगता ये बात देखिए, ये बीजेपी को इतना चालाक मत समझिए कि वो ये भी कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि वो सीरियस थे, घोसी को चुनाव को ये तो आप क्रेडिट दे देंगे बीजेपी को कि उन्होंने खुद ही हार अपनी करवा ली। ऐसा नहीं है, बीजेपी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये योगी आदित्यनाथ ये चाहते हो अलग बात है, लेकिन वो कुछ आपको दिखा भी उसमें कि जिस तरीके से मुस्लिम्स के कार्ड्स रख लिए गए थे, हमने तो अपने शो में वीडियोस भी दिखाए थे कि उनके आधार कार्ड, आईडी का, ये वोटर आईडी कार्ड जब्त कर लिए थे पुलिस ने, वोट नहीं डालने दिया गया था। तो ये पॉसिबल है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, लेकिन बीजेपी एज ए स्ट्रैटेजी सवाल ही नहीं है। जहां अमित शाह खेल कर रहे हो वो इसलिए करेंगे कि इन दोनों को भंगी बना दे, वो तो वैसे भी भंगी बना सकते हैं। और लेकिन ये इसलिए बीजेपी को इतना इतना क्रेडिट मत दीजिए कि वो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है उत्तराखंड में, ये बड़ी सीरियस बात है। एज एन इंडिया ऑपोजिशन अलायंस उनको ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें एहसास होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो ओवरस्टेप कर जाते हैं, कि उनको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि उनकी पार्टी की हैसियत कहां तक है, उनकी रीच यूपी में उनका वर्चस्व है, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑपोजिशन में सबसे पावरफुल पार्टी है। लेकिन अब आप चाहें कि मैं राजस्थान में भी लड़ लूं और मध्य प्रदेश में भी लड़ लूं और वहां जाकर के उत्तराखंड में भी लड़ूं, उनको सबको मालूम है कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत कमजोर, मुमकिन भी नहीं है वहां पे कुछ करना। ये वैसे ही हो जाए जैसे मायावती कहती है ना कि हम तो पूरे भारत में हम लड़ सकते हैं इलेक्शन, और क्या हालत होती है उनकी देखा है आपने। तो अखिलेश यादव को ये एहसास हो जाना चाहिए कि 800 वोट मिलने के बाद उनको अब उत्तराखंड को उसको दूर से ही देखना चाहिए, वहां पे कदम नहीं रखना चाहिए और कांग्रेस को लड़ने दे। और ये आपने देखा उत्तराखंड का चुनाव बड़ा बीच शुरू में आपने जब देखा होगा बहुत नेक एंड नेक चल रहा था, और मुझे लगता ठीक है, हालांकि 800 वोट के डिफरेंस से, ऐसा नहीं है कि 800 वोट के डिफरेंस से वो जीत गया बीजेपी वाला, लेकिन माहौल बनाने में ये एक मैसेज जाता है कि साहब देखिए इंडिया अलायंस क्या है। और ये बड़ा गलत इन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि इतनी मेच्योरिटी वो दिखाएंगे, और क्योंकि इंडिया अलायंस की मजबूती निहायत जरूरी है अगर आपको लोकतंत्र बरकरार रखना है। इशू खाली इसका नहीं है, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया अलायंस बना है, और ये उसी तरीके का है जैसे 77 में इंदिरा गांधी ने किया था। और उस तानाशाही को खत्म करने के लिए अगर पूरा यूनाइट नहीं होगा ऑपोजिशन, और जरा सा भी अगर एक भी जरा तिनका भी किया, तो मैसेज फॉरन बीजेपी वाले इसमें बहुत स्मार्ट हैं, और हमारा जो ग्रेट मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उससे भी ज्यादा तेज है, वो मोर लॉयल देन द किंग है। वो ये मैसेज फैलाने में कि देखिए साहब ये तो अलायंस, देखिए ये क्या अलायंस है, ये तो इनके गठबंधन के
जो सबसे बड़े एलाई हैं वही लेकर के अपोज कर रहे हैं इनको। तो ये चीज आई एम श्योर इनको अखिलेश यादव को ये एहसास होगा, और इस वक्त उनका ये जरूर है कि मोरल भी हाई होगा, होना भी चाहिए। घोसी में हराया, घोसी बहुत बड़ा चैलेंज था अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि अगर घोसी में हारते तो खाली अखिलेश यादव के लिए नहीं, इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी चोट होती। और ये वाकई में आपने सही कहा है कि उस चाणक्य के लिए बड़ी भारी चोट है, और वो चाणक्य जो उनके यहाँ जो उनके हनुमान हैं उनके लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि ये तो हारने में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो सोचते हैं कि हम तो जिंदगी भर राज करना है हमें, अगले 100 साल की सोचते हैं। तो ये पहला झटका लगा है, आई एम श्योर इससे जो मैसेज गया है ये उनके लिए तो हो गई, लेकिन ऑपोजिशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।